गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में कुलदीप कक्कड़ और जसलीन की बात करेंगे। आज का एपिसोड 29वां है। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। लंगर बरताते बरताते मैंने देखा कि दो बेमेल जोड़ियां मुझसे मिलने आई हैं। उसमें से एक का नाम जसलीन और दूसरे का नाम कुलदीप कक्कड़ था। मैंने सेवा के उपरांत गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब के बगल में जो मेरा बंगला था ज्योतिष, उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए दोनों से बात की। उनकी कहानी का लब्बो लुबाब यही था कि दोनों एक दूसरे से गहराई तक प्यार करते थे। दोनों की कुंडलियां देखने के बाद में मैंने एक एक कर दोनों से बात की। पहले मैंने जसलीन से बात की। जसलीन को मैंने बताया कि आप बहुत सारे लोगों के साथ में इन्वॉल्व रहोगे। कुलदीप बाहर बैठा हुआ था काउंसलिंग रूम में, मैं जसलीन से बात कर रहा था। जसलीन ने कुलदीप को कांच के अंदर से देखते हुए कहा कुलदीप की तरफ, क्या आप ठीक कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व हूं, पर कुलदीप मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। मैंने उनसे कहा, दूसरों को धोखा देके अगर हम सुखों की चाहत करते हैं तो हमें सुख नहीं मिलते। आप अपने पति को छोड़ के कुलदीप के साथ में हो, कल कुलदीप के बाद में कोई और भी आएगा, आप उसके साथ में भी हो सकते हो, ऐसा आपकी कुंडली बताती है। मल्टीपल लोगों के साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा और एक समय आपको लगेगा कि आपने सबको धोखा देते हुए आगे बढ़े, पर एक दिन वक्त ने आपको धोखा दे दिया। तो मेरे अपने हिसाब से आप ईमानदारी से चलने की कोशिश कीजिए। स्टार्स तो है, पर आपको यदि आप ईमानदारी से चले तो शायद बहुत बड़ा नुकसान ना हो। जसलीन ने अपनी बात सुनने के बाद, अपनी बात कहने के बाद वो अपने निर्णय पर कायम थी। उसके बाद में कुलदीप कक्कड़ की बारी आई। जसलीन बाहर चली गई। मैंने कुलदीप कक्कड़ को भी समझाया। उसकी पत्रिका में भी जसलीन के साथ में लंबे समय तक तालमेल नहीं लिखा हुआ था, पर वह भी जसलीन के प्यार में दीवाना था। कहानी का लब्बो लुबाब यही था कि जसलीन और कुलदीप किसी आश्रम में मिले थे। वो आश्रम में जसलीन अपने पति के साथ आई थी और कुलदीप उस आश्रम में गया ही इसलिए था कि वहां पर किसी खूबसूरत लड़की को पटाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की जाए। कुलदीप ने जसलीन को पटा लिया
जसलीन अपने पति को छोड़ के कुलदीप के साथ में हो गई। दोनों ने भागकर शादी भी कर ली और दिल्ली के पॉश इलाकों में अपनी रिहाइश बनाकर एक नई पहचान के साथ में वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। कुलदीप ने एक रेस्टोरेंट डाला जहां जसलीन बैठा करती थी और जसलीन बहुत प्यार से लोगों से मिलती थी। कुलदीप भी उसमें मेहनत करता था और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही थी। रेस्टोरेंट जो है वह दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में था। लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता था और दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दोनों कहते भी थे, मेरे पास में कभी कभी लंगर सेवा में मिलने आ जाया करते थे और कहते भी थे, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ऐसा दोनों कहते थे। पर यह नगमा जो है वो उनके लिए है जो ईमानदार होते हैं, जिनके इसमें बेईमानी नहीं होती। जसलीन ने अपने पति को छोड़ा था, कुलदीप ने भी किसी इनोसेंट लड़की को धोखा देके जसलीन के पैसे को देखते हुए जसलीन के साथ हो लिया था। तो धोखे की शुरुआत पर बना हुआ महल जो है वो ढह जाता है। जसलीन जब होटल के काउंटर पर बैठ के ग्राहकों से बातें करती थी तो उसमें से एक ग्राहक ने जसलीन को पटा लिया और वह जसलीन के साथ मोबाइल पर चैट करते रहा। कुछ दिनों में जसलीन उसके साथ फॉरेन भाग गई और बहुत बड़े कर्जे का बोझ विजय के सर पर छोड़ के चली गई। कर्जा नहीं चुकाने की वजह से, चेक बाउंस की वजह से और अन्य कई कारणों की वजह से विजय जो है, कुलदीप आज जेल में है क्योंकि उसने विजय वर्गीस नाम के एक व्यक्ति के पैसे नहीं दिए थे और विजय वर्गीस जो है अपने पैसे वसूल करने वालों को सबक सिखाने के मूड से, क्योंकि विजय वर्गीस ने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए थे, तो विजय वर्गीस ने कुलदीप कक्कड़ को जेल की चक्की पिसवा दी। जेल के अंदर में कुलदीप अपने गलतियों को याद करता है और भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, यह प्रार्थना करता है। कुलदीप के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने कुलदीप की बेल कराई। कुलदीप को विजय वर्गीस से बात करवाकर विजय वर्गीस को यह बताया कि कुलदीप आपके पैसे धीरे धीरे चुका देगा। कुलदीप को मैंने कहीं नौकरी लगवा दी है। कुलदीप वहां पर ईमानदारी से काम करते हुए अच्छे भविष्य की तरफ में आगे बढ़ रहा है। पर बीच में जो कुलदीप ने 15 सालों में खोया, वह कुलदीप का बेहतरीन समय था, उसमें कुलदीप कुछ और बना सकता था। आज कुलदीप अधेड़ अवस्था से बुढ़ापे की तरफ में बढ़ रहा है और उसके दिमाग में यही पछतावा है कि अपने सुखों का रास्ता दूसरों के दुखों से नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बहुत अधिक दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में सुख नहीं आते।
कुलदीप की तरह बहुत सारे लोग हैं जो किसी का घर उजाड़ के अपने जीवन में सुख लाना चाहते हैं। उन सब के लिए कुलदीप का उदाहरण एक आदर्श हो सकता है कि हमें अपने रास्तों को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बनाना चाहिए। हमें किसी के दुख को बढ़ा करके अपने जीवन में सुख नहीं लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही जसलीन और कुलदीप कक्कड़ की प्रेम कहानी का सार है। धन्यवाद।